अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कई नबियों के वाक़यात बयान किए हैं। इनमें एक वाक़या अल्लाह ने ऐसा बयान किया है जिसमें अल्लाह के एक नबी एक बच्चे को कत्ल कर देते हैं। आखिर वो नबी ऐसा क्यों करते हैं और क्या उसमें अल्लाह मर्जी शामिल होती है, आज हम ये जानेंगे इसी वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को जरा भी मिस न करें और इसे पूरा जरूर देखें। ये वाक़या है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का। दरअसल हुआ यूं था कि एक बार कौम बनी इजराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, क्या इस रूहे जमीन पर आपसे बड़ा भी कोई आलिम है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जमीन पर मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई और अल्लाह ने आपके लिए एक वही भेजी और कहा कि मेरा एक बंदा फलां जगह पर है और वो आपसे ज्यादा इल्म रखता है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि उन्हें उस शख्स से मिलना है। अल्लाह ने फरमाया कि उनका नाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है और आपकी उनसे मुलाकात एक शर्त पर होगी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक मछली अपने साथ रख ले और सफर पर निकल जाए। जिस मुकाम पर यह मछली गुम हो जाएगी उसी मुकाम पर वो शख्स आपको मिलेगा। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मछली को अपने साथ रखा और अपने एक साथी के साथ सफर पर रवाना हुए। चलते चलते जब आप एक दरिया के साहिल पर पहुंचे तो आराम करने के लिए वहां कुछ देर लेट गए और आपको नींद आ गई। आपके पास जो मछली थी वो तड़पने लगी और उछलकर उस दरिया में चली गई। आपके साथी ने देखा कि जिस जगह मछली गिरी उस जगह से पानी हट गया और एक रास्ता बन गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो आपके साथी आपको ये अजीब वाकया बताना भूल गए और दोनों आगे चले गए। जब दूसरे दिन याद आया तो उन्होंने आपको वो सारा वाकया बताया। ये सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये वही मुकाम था जहाँ अल्लाह के बताए उस शख्स से मुलाकात होनी थी। इसके बाद आप वापस उसी मुकाम पर गए और देखा कि एक शख्स वहाँ चादर ओढ़े एक चट्टान पर बैठा है। वो शख्स कोई और नहीं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उन्हें सलाम किया और कहा कि आप मुझे वो इल्म सिखा दें जो आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। इस पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर मेरी एक शर्त है और वो ये है कि जब तक आप मेरे साथ रहेंगे तब तक आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं करेंगे जब तक कि मैं खुद आपको इसकी हकीकत बयान न कर दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की शर्त मंजूर कर ली और दोनों दरिया के रास्ते चल पड़े। चलते चलते आप दोनों एक मुकाम पर पहुंचे जहां एक कश्ती वाला लोगों को कश्ती पर सवार कर रहा था ताकि वो उन्हें दरिया पार पहुंचा दे। उस कश्ती वाले ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया कि आप अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, लिहाजा उसने दरिया पार कराने के आप दोनों से कोई किराया न लिया। जब कश्ती दरिया के बीच में पहुंची तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया जिससे कश्ती में सुराख हो गया। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस शख्स ने आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और बदले में आपने इसकी कश्ती तोड़ दी। ये आपने बहुत बुरा काम किया। इस पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी और कहा कि मेरी इस गलती को दरगुजर कर दीजिए, मैं अपना वादा भूल गया था। वो कश्ती चलते चलते एक साहिल के किनारे रुकी और आप दोनों वहाँ से आगे चले गए। रास्ते में आप दोनों को एक बच्चा नजर आया जो खेल रहा था। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उस बच्चे को पकड़कर उसका कत्ल कर दिया। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्सा हुए और कहा कि ये आपने क्या कर डाला, आपने एक मासूम नफ्स की जान ले ली। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने पहले कह दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज भी सब्र नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से माफी मांगी और फरमाया कि आखिरी बार आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। अगर अब मैंने आपसे कोई सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ न रखना, बल्कि मैं खुद ही आपका रास्ता छोड़ दूंगा। फिर दोनों हजरात आगे चले गए और चलते चलते एक गांव में पहुंचे। लंबा सफर करने की वजह से दोनों थक चुके थे, लिहाजा आप दोनों वहां के लोगों के दरवाजों पर गए और कुछ देर पनाह देने की दरख्वास्त की। मगर इन गांव वालों के दिलों में से रहम और इंसानियत का जज्बा मर चुका था। उन लोगों ने आप दोनों को पनाह और खाना देने से मना कर दिया और आप दोनों को वहां से धुतकार दिया। जब दोनों इस गांव से जाने लगे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहां एक मकान है जिसकी दीवार काफी पुरानी हो चुकी थी और झुकी हुई थी और जल्द गिरने वाली थी। लिहाजा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बड़ी मशक्कत से उस दीवार को सीधा कर दिया। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से आपसे सवाल किया कि इन बस्ती वालों ने न ही हमें पनाह दी और न ही हमारी मेहमान नवाजी की, इसके बावजूद आपने इनकी ये दीवार सीधी कर दी। आपको चाहिए था कि इसके बदले आप इनसे कुछ पैसे ही ले लेते जिससे हम कुछ खा लेते। इस पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम दोनों के रास्ते अलग होते हैं। अफसोस कि तुमसे सब्र न हो सका, लेकिन मैं तुमसे जुदा होने से पहले इन तीनों कामों की वजह बताता हूँ। उस कश्ती को तोड़ने की वजह ये थी कि वो कश्ती एक ऐसी जगह से गुजरने वाली थी जहाँ पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी और वो उस जगह से गुजरने वाली हर कश्ती को जब्त कर लेता था। अब जब वो कश्ती उस इलाके से गुजरेगी तो कश्ती में नुक्स होने की वजह से वो
बादशाह इस कश्ती को जब्त नहीं करेगा और इस तरह से उस मला की कश्ती उसके पास ही रहेगी। दूसरी बात उस बच्चे को कत्ल करने की, तो वो बच्चा बड़ा होकर बदकार शख्स बनने वाला और कुफ्र और अपने माँ बाप का नाफरमान बनने वाला था। इसीलिए अल्लाह की रजा से मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। अब उसके माँ बाप उसके फितने से महफूज हो गए और अल्लाह इसके बदले में उन्हें एक नेक और सालेह औलाद अता करेगा। और वो दीवार जिसे मैंने मेहनत मशक्कत करके सीधा किया है, दरअसल उस दीवार के नीचे एक खजाना दफन है जो 2 यतीम बच्चों की विरासत है, जिसे इनके बाप ने वहाँ दफन करवा दिया था। अगर वो दीवार गिर जाती तो उस बस्ती के लोग ये खजाना ले लेते, मगर अब वो खजाना महफूज है और जब वो यतीम बच्चे जवान होंगे तो वो खजाना उन्हें मिल जाएगा। ये सारे काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए बल्कि अल्लाह के हुक्म से किए, जिस पर तुम सब्र नहीं कर सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।